हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माई चाइल्डहुड समरी के बारे में। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा कि फेमस बायोग्राफी जो है विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। ठीक है, तो इस विंग्स ऑफ फायर से ही ये चैप्टर एक तरीके से हम कह सकते हैं लिया गया है। वहाँ से ही हमें ये जो है एक तरीके का सेक्शन दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे कि जो अर्ली डेज़ थे कलाम जी के, ठीक है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो शुरुआती जो दिन थे उनके बारे में भी हमें बताया गया है। और हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो बचपन बीता। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ था। इनके 3 भाई और एक बहन थी। इनके माता पिता का जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा था। और कलाम जी के जो बचपन का घर था वो एक एंसेस्ट्रल घर था, यानी कि एक पुश्तैनी घर। इनके पिताजी काफ़ी सिंपल रहा करते थे। इनके पिताजी की जो लाइफ थी वो काफ़ी सिंपल थी। और हालांकि इनके माता पिता इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वो ज़्यादा रिच थे, लेकिन फिर भी कई सारे आउटसाइडर्स इनके यहाँ खाना खाया करते थे डेली। कलाम जी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, जिनमें से एक क्वालिटी थी सेल्फ डिसिप्लिन और ईमानदारी की, जो कि उनके पेरेंट्स की वजह से उनके अंदर थी। कलाम जी की जो फैमिली थी वो काफ़ी सेक्युलर थी नेचर में, और वो एक तरीके से ही ट्रीट किया करते थे, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दिया करते थे सभी रिलीजन्स को। आगे हमें ये भी पता चलता है कि कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट किया करती इनकी फैमिली। और कलाम जी ने प्रोफेट और रामायण के बारे में भी अपनी ग्रैंड मदर और मदर से स्टोरी सुनी थी। ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि इनका जो परिवार रहा वो काफ़ी सेकुलरिज्म से भरा था। बचपन में कलाम जी के ऊपर इनकी फ्रेंडशिप का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इनके 3 फ्रेंड्स थे, यानी कि 3 दोस्त थे। इनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो उनसे डिफरेंट था। इनके दोस्तों का रिलीजियस बैकग्राउंड इनसे डिफरेंट था। हालांकि कोई भी इस तरीके की फीलिंग्स या डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं था किसी में भी। इनके सभी फ्रेंड्स अलग अलग प्रोफेशंस में गए, जैसे कि कलाम जी भी एक प्रोफेशन में आए। फिफ्थ क्लास की बात है इनकी फिफ्थ क्लास की बात है कि एक नया टीचर इनकी क्लास में आया। क्लास में कलाम जी एक कैप पहने हुए थे जो मुस्लिम आइडेंटिटी को शो कर रही थी। हालांकि कलाम जी हमेशा अपने दोस्त रामानंदा के पास में बैठा करते थे, जो कि एक हिंदू प्रीस्ट का लड़का था। ये जो ऐसी चीज़ थी जो नए टीचर को अच्छी नहीं लग रही थी, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे कलाम को दूसरी सीट पर या बैक बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। इस इंसिडेंट के बाद, यानी कि इस घटना के बाद, दोनों फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। यानी कि कलाम जी को और उनके दोस्त को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि रामानंदा के जो फादर थे वो उस टीचर से मिलने आए और उनसे कहा कि आप सोशल इनइक्वलिटी और कम्युनल हार्ट रेट को ना फैलाएं। उन्होंने एक डिमांड की कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जब उस टीचर ने मना कर दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, तो टीचर को अ, इन्होंने बोला। जब हमें ये दिखाया जाता है कि टीचर मना कर देता है माफ़ी मांगने के लिए, तो उस टीचर को क्विट करने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जो टीचर थी उसने माफ़ी मांग ली थी। एक ओकेज़न में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंस टीचर जब हाँ एक बार की बात है जब इनके जो साइंस टीचर थे उन्होंने इनको इनवाइट किया डिनर के लिए। हालांकि जो उस साइंस टीचर की वाइफ थी वो एग्री नहीं हो रही थी कि वो खाना वगैरह खिलाएं कलाम जी को। उनकी कुछ अपनी मान्यताएं होंगी। लेकिन उन जब साइंस टीचर ने लेकिन साइंस टीचर ने उनको खाना खिलाया। उसके बाद एक बार जब साइंस इसके बाद जब एक बार साइंस टीचर ने इन्हें दोबारा, यानी कि अगले ही हफ्ते खाने पर इनवाइट किया, तो खुद जो इनकी साइंस टीचर की वाइफ थी उन्होंने खुद खाना परोसा और कलाम जी को खाना खिलवाया।
इससे हमें ये पता चलता है कि उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा होगा। कलाम जी की अपब्रिंगिंग तब कंप्लीट हुई जब उनको एक परमिशन मिल गई रामानंतपुरम जाने की, आगे की स्टडीज़ करने के लिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका था। इनके पिता और माता काफ़ी इन्हें प्यार करते थे। हालांकि इस प्यार का मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स करते थे। वो कभी भी इनको फ़ोर्स नहीं करते थे। यहाँ पर हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है और हमें जानने को मिलता है एक बहुत अच्छा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।